हाय गाइस, तो आज हम करेंगे रैंकिंग। और रैंकिंग मैंने आपको पहले करवा रखा है, एज एन टॉपिक नहीं, बट जो हमने पहले करी थी ना नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन खींच के लेफ़्ट और राइट बनाओ और A to Z आप लिखो। वो मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए बताया था, बट आज हम उसके पीछे का लॉजिक पढ़ेंगे। और जो सीटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं या फिर रैंकिंग आ जाती है कि क्लास में इतने बच्चे हैं तो उसके आगे कितने बच्चे हैं, उसके पीछे कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ऐसे टाइप्स नहीं है, बस इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल चलता है। तो अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, सो देयर इज़ अ रो ऑफ 15 बॉयज़ जिसमें S इज 7th फ्रॉम राइट, ठीक है। देन what is his rank from right and what is his rank from the left, ठीक है। सो राइट साइड से कौन सी रैंक है और लेफ्ट साइड से कौन सी रैंक है, हमको ही निकालना है। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ लाइन, नेम इट लेफ्ट एंड राइट। क्योंकि ABCD नहीं कर रहे तो A to Z आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला है एक तरह से, टोटल माइनस राइट प्लस 1 विल बी योर लेफ्ट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 विल बी योर राइट, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल से समझो, ठीक है। सो इसको हम साइड कर देते हैं। अब इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि 15 बॉयज़ हैं टोटल, ठीक है, इन अ रो 15 बॉयज़। तो अभी आपको ये डिफरेंस समझना है कि 15th और 7 इसमें का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम पहले 15 बच्चे खड़े करते हैं, 1 और 2 यहाँ पे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, skip adds 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। सो 15 बॉयज़ आपके खड़े हो गए एंड सोनू इज 7th फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7। अगर सोनू 7th है फ्रॉम राइट साइड तो वो कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड से वो कौन से नंबर पे है, लेफ्ट साइड से वो 9th नंबर पे है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि सिर्फ 15 बच्चे थे तो हमने ऐसे करके निकाल लिया, बट वट इफ आपको बोल दे वो कि 2 लाख बच्चे हैं और एक की पोजीशन 1,25,000 है, तो पल्ली तरफ से कितनी होगी, ठीक है। तो उसमें अगर तुम लाइनें खींचते रह गए तो वो तो तुम्हारे को बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे पोजीशन निकालने के लिए, T माइनस R प्लस 1 इज योर लेफ्ट एंड T माइनस L प्लस 1 इज योर राइट, ठीक है। सो टोटल वॉज 15 माइनस राइट से कौन सी पोजीशन है उसकी 7th, ये हमको दे ही रखा है, प्लस 1 इट इज 9, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट साइड की पोजीशन आ गई जो हमने निकाली थी, ठीक है, कि वो 9th नंबर पे खड़ा होगा लेफ्ट साइड से। अब हमको अगर राइट साइड की निकालनी है, सो टोटल माइनस लेफ्ट में हमको पता लग गया 9th साइड पे प्लस 1, सो इट इज 7, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी पता था, बट टू प्रूव इट इन अ फॉर्मूला मैंने ये सॉल्व करा। तो हमको ये पता लग गया कि सोनू विल बी स्टैंडिंग एट 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड एट 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड इन अ रो ऑफ 15 बॉयज, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट और इसी के बेस पे आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपको ये नहीं समझ आता है कि मैं इसको काउंट करूं या ना करूं, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस का ही खेल है, इसमें प्लस 1 माइनस 1 ही खेल चलता है। और अगर आपके जब आंसर्स आते भी होंगे तो वो एक आध ऊपर नीचे ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देर इज अ रो ऑफ 32 स्टूडेंट्स, टोटल 32 है। You have to find the position of A from right
B from left and between A and B how many students are in there. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको टोटल दे रखा है 32, आपको ए की पोजीशन राइट से फाइंड करनी है, बी की पोजीशन लेफ्ट से फाइंड करनी है और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है. गिवन इज कि ए की पोजीशन है 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी की पोजीशन है 9th फ्रॉम राइट. ठीक है, अगर आपको लाइन बाइन भी नहीं बनानी है, अगर आप सिंपल इसको फॉर्मूला में डालोगे तो 32 माइनस 17 प्लस 1 इज योर 16 एंड 32 माइनस 9 प्लस 1 इज योर 24. ठीक है, इसका मतलब ए की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 16th, सॉरी ए की पोजीशन फ्रॉम राइट is 16th and B की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 24. ठीक है, तो अब इसको हम एक बार यहाँ पर डाल के देखते हैं. सो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है और आपकी ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 32nd पोजीशन है. वो कह रहा है A इज 17th फ्रॉम लेफ्ट. ठीक है, तो मान लो A की पोजीशन यहाँ पे है कहीं पे 17th और B इज 9th फ्रॉम राइट. ठीक है, B इज 9th फ्रॉम राइट. ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ. हमने A की पोजीशन राइट से क्या निकाली है 16 और B की पोजीशन राइट लेफ्ट से क्या निकाली है 24. को पता है कि A फ्रॉम द राइट यहाँ से ये 16th होगा और इसको टैली करने के लिए हम प्लस करके देखेंगे तो ये हमेशा एक नंबर ज़्यादा आएगा. 6 6 12, 1 13 और 33. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट की साइड से हमने इसको 17th काउंट करा और राइट की साइड से हमने इसको 16th काउंट करा, तो एक पोजीशन हमने 2 बारी काउंट करी है. ठीक है, इसीलिए अगर आपको टोटल निकालना हो तो टोटल आप कैसे निकालोगे 17. और अगर पल्ली तरफ से भी बता रखा है कि ये मतलब आपको ऐसे बोल रखा होगा कि A इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 16th फ्रॉम द राइट साइड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ रो. ठीक है, सो आपका 33 आएगा, बट 33 आपका टोटल नंबर नहीं होगा, -1 होगा क्योंकि आप सेम पोजीशन को 2 बारी काउंट करोगे. ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है A फ्रॉम राइट कितना है 16, हमने वो निकाल लिया. ठीक है, अगर आपको इसको वैसे निकालना है तो टोटल आपके पास 32 है और 17 आप माइनस करोगे क्योंकि 17 इतने माइनस हो गए, +1 आप इसलिए करोगे यहाँ पे क्योंकि आपको ये पोजीशन ही निकालनी है. ठीक है, और ये पोजीशन 17 पे ऑलरेडी हट रही है, बट आपको पोजीशन तो यही निकालनी है ना. अगर वो बोलता है कि 17 के आगे वाला नंबर निकालना, फिर आप +1 नहीं करते. ठीक है, तो इसीलिए आप 32 माइनस 17 प्लस 1 करोगे, जो आपका आंसर आएगा 16. इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक 16 बच्चे हैं. ठीक है, और ये जो 16 है, 16 के अंदर तुम्हारे कितने बच्चे हो जाएंगे, ये तुम्हारा मान लो 16वां बच्चा, ये तुम्हारा पहला बच्चा है, तो इसके अंदर तुम्हारे टोटल 14 बच्चे हैं. ठीक है, समझ आया थोड़ा. दूसरा वो कह रहा है कि B से लेके L तक कितने बच्चे हैं, तो हमको ये पता है कि B इस तरफ से 9th है. ठीक है, तो 32 में से तुम 9th पोजीशन माइनस करोगे, बट हमको 9th का ही चाहिए, तो इसलिए एक पोजीशन ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 24. ठीक है, इसका मतलब 1 से लेके 9th पोजीशन को इंक्लूड करके टोटल 24th पोजीशन आएगी. ठीक है, इसका मतलब 24th से एक पहले 23 बच्चे हैं. ठीक है, समझ गए. अब वो ये कह रहा है कि A और B के बीच में कितने बच्चे हैं. ठीक है, तो आप अब वो किसी भी तरफ का लेके बैठ सकते हो, मतलब कि मान लो हम 17 और 9 को ही लेते हैं, तो हमें ये पता है कि A इधर से तो 17 है,
बट ए इस तरफ से 16th पोजीशन है, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब वो ये कह रहा है कि 9th ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं, ठीक है। बीच में बोल रहा है तो हम 9th और 16th को काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसका मतलब 6 बच्चे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा निकालने का? 16 माइनस 9। तो इसको आप एक तरह से निकाल सकते हो कि ये आपको पोजीशन पता है, ये भी आपको पोजीशन पता है, यहां से तो उसको माइनस कर लिया, या तुमको इसकी पोजीशन इस तरफ से पता है 17th है और इस तरफ से तुमको ये पता है कि 9th है, ठीक है। इस तरफ से आपकी बी लेफ्ट साइड से कितना आया था? 24, ठीक है। तो 17 और 24 के बीच में 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। यहाँ से भी 6 आया है। और अगर फॉर्मूला लगाना होता है तो फॉर्मूला होता है 32 जो टोटल है माइनस 17th माइनस 9, कितना आया आपका? 6, ठीक है। इसको और इसको हटा दोगे ऑफकोर्स यही बचेगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। टोटल 25 बच्चे हैं। P की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 11, Q की पोजीशन फ्रॉम राइट इज 9। तो आपको P फ्रॉम राइट निकालना है, Q फ्रॉम लेफ्ट निकालना है एंड बिटवीन P एंड Q निकालना है, ठीक है। लेफ्ट राइट, फर्स्ट पोजीशन 25th पोजीशन, ठीक है। तो अब हमको ये पता है कि लेफ्ट साइड से P की पोजीशन 11th है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11th पोजीशन पे है, ठीक है। और Q की पोजीशन राइट साइड से 9th है, ठीक है। तो अब आपको पहले निकालना है P की पोजीशन फ्रॉम राइट। तो P की पोजीशन फ्रॉम राइट निकालने के लिए टोटल में से आप माइनस करोगे P की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट +1, कितना आया? 15, ठीक है। फिर आपको निकालनी है Q की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो टोटल में से आपने 9th पोजीशन माइनस करी +1, 17, ठीक है। अब आपको बिटवीन P एंड Q निकालना है, तो उसके लिए आप कोई भी एक साइड का ले लो। तो अगर हम ये मान के चले, चलो फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं कि जो टोटल है, टोटल में से फर्स्ट से लेके 11th हटा दिया और इस तरफ से 9th से लेके 25th तक का हटा दिया, मतलब ये 1 से लेके 9 तक के हटा दिए, तो हमको बीच के मिल जाएंगे जो कि आपका आंसर है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक रो में A इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड A इज 16th फ्रॉम राइट। तो टोटल पूछ रहा है वो, ठीक है। अब इसके लिए तुमको लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है, मैंने बताया था कि अगर किसी को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से काउंट कर रहे हो, इसका मतलब उसकी एक ही पोजीशन 2 बारी आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों को प्लस करके एक माइनस कर दोगे, क्या आंसर आया आपका? 25। इसका मतलब दोनों कितने? 25, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है, इन अ रो S is 12th from left, G is 8th from right, sorry, G is 8th to the right of S, and 19th फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
ठीक है। सो इसमें टोटल अगर तुमको निकालना होगा तो तुम्हारे को यहाँ पे जी की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, ठीक है। तो 20 + 19 - 1 कितना आया आपका 30, ठीक है, सॉरी 38। बस ये आपका आंसर है। Next question is, in a row P is 13th from left, Q is 4th to the left of P and Q is 8th from right, ठीक है। लाइन बनाई, राइट बनाया, लेफ्ट बनाया। P is 13th from left whereas Q is 4 to the left of P, मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे Q है और ये 4th पोजीशन पे है, ठीक है। इसका मतलब कि Q की एक्चुअल पोजीशन क्या है 8 9 10 11 12, 9 10 11 12 13। सो Q वैसे 9th पोजीशन पे है, ठीक है। और Q राइट साइड से 8th पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमको लेफ्ट से Q की पोजीशन पता लग गई कितनी है 9th, हमको राइट से Q की पोजीशन दे रखी है कितनी है 8। सो 9 + 8 - 1 = 2, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 16। और P की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट तो 13 दे ही रखी है। P की पोजीशन अगर आपको फिर राइट से निकालने को बोली होगी टोटल निकालने के बाद तो आप वो भी निकाल सकते हो। सो टोटल आपको पता है कितने हैं, टोटल 16 है। P की पोजीशन लेफ्ट से 13 है, एक प्लस करोगे क्योंकि वही पोजीशन हमको फिर से निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी आपकी 16 में से 13 गए 3 4, ठीक है। तो ये 4 के हिसाब से बड़ा लग रहा है थोड़ा, बट जब देखो टोटली 16 और 13 यहाँ पे है तो 14 15 13 14 15 16, ठीक है। तो आर आपका यहीं पे कहीं पे आएगा। बस तो तुम्हारी पोजीशन आ गई 1 2 3 4। P राइट से 4th हो गया और Q की पोजीशन तुमने निकाल लेती, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। Next question is, in a row A is 10th from left, B is 4th to the right of A and B is 9th from the right side, ठीक है। तो आप एक लाइन बनाओ, राइट लेफ्ट, A is 10th from left, B is 4th पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ A। वैसे 4th है तो इधर से कितना हो गया B की पोजीशन 14th, ठीक है। और B की पोजीशन यहाँ से कितनी है 9th। तो टोटल कितना हुआ 14 + 9 - 1 विच इज 22, ठीक है। और क्या क्या पूछा आपसे, पूछा है A की पोजीशन राइट से कितनी है। सो A की पोजीशन राइट से आएगी तुम्हारी टोटल 22 माइनस A की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट +1, ये हो जाएगा तुम्हारा 13th, ठीक है। और B की ये आपकी A की पोजीशन फ्रॉम राइट, B की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कितनी होगी 22 माइनस B की पोजीशन फ्रॉम राइट +1 = 14, ठीक है। बस हो गया आपका। और अगर आपसे पूछा बिटवीन A एंड B तो वो तो दिख ही रहा है 3 है, हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इन अ रो A is 8th from left, B is 12th from right and when they interchange the position A becomes 12th from left, तो
बी की पोजीशन क्या हो जाएगी राइट से, और टोटल कितने हैं, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट राइट, ए इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, बी इज 12th फ्रॉम राइट, ठीक है। और जब पोजीशन इंटरचेंज हुई तो ए बिकम्स 12th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो बी की पोजीशन पूछी उन्होंने, तो हमको ये पता है कि बी की पोजीशन यहाँ पे जब वो राइट से था यहाँ पे 12 थी, और हमें जब बी की पोजीशन पे ए को रखा तो वो लेफ्ट से 12 हो गया। इसका मतलब टोटल कितना हो गया तुम्हारा, 12 ये प्लस 12 ये, और क्योंकि हमने इस पोजीशन को 2 बारी काउंट करा है तो -1, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल तुम्हारे पास में 23 हो गए। अब उसके बाद वो कह रहा है बी की पोजीशन फिर राइट से कितनी होगी, तो आपको पता है कि टोटल आपके पास में 23 है। बी की पोजीशन आपको राइट से निकालनी है, तो आपको बी को यहाँ पे कहीं रखना पड़ेगा, या यहाँ पे भी हो सकता है, वो हमको पता नहीं है। सो टोटल 23 है, और वो यहाँ पे, अच्छा क्योंकि इंटरचेंज करें तो यहीं पे होगा फर्स्ट, तो जो बी की पोजीशन है वो ए की पोजीशन जो पहले थी वो 8th थी, 8th पोजीशन को आप माइनस करोगे, +1 कर दोगे, तो कितना आ गया आपका आंसर, 16, ठीक है। और अगर आपको चेक करके देखना है तो आप उसको देखना है, 23 तो है आंसर, ठीक है। In a row, P is 8th from left, Q is 14th from right. If they interchange, Q becomes 10th from right. Left, right. P is 8th and Q is 14th, ठीक है। और जब इंटरचेंज होता है तो Q becomes 10th from right, ठीक है। तो अपने को ये पता है कि यहाँ पे P की पोजीशन लेफ्ट की साइड से 8 है, राइट की साइड से 10 है, -1 करा, आपका आ गया आंसर 17, ठीक है। बस अब जो मैंने अब तुमको क्वेश्चन बताया उसमें एक चीज देखो, P की पोजीशन यहाँ से 8th थी, Q की पोजीशन यहाँ पे कितनी 14th थी, टोटल 17 है। तो अगर तुम इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी कितनी पोजीशन आएगी, यहाँ से 17 - 14 + 1 4, ठीक है। और इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 इतना है, बट हमको तो यहाँ पे 8 बोले हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऐसे होंगे, ये यहाँ पे हो सकती है P की पोजीशन यहाँ से 8 और Q की पोजीशन यहाँ से 14 भी हो सकती है, ठीक है। ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, समझ गए। और इसी के बेस पे हम ये भी देख लेते हैं कि जो बच्चा कैसे हाइट वगैरह में खड़ा है। सो P इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन R, ठीक है। S इज शॉर्टर देन R बट टॉलर देन P, and T is shorter than R, ठीक है। So who is the tallest of all?
तो अब यहीं से दिख ही रहा है कि इधर से भी ये बड़ा है, ये इधर से भी बड़ा, इधर से भी बड़ा, और इनसे इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वैसे अलग से कराना है, पर चलो अलग से कराएंगे। Okay, next question is, Sailesh is shorter than Kiran but taller than Rakesh. Madhav is the tallest. Madhav. Ashish is a little shorter than Kiran. बट लिटिल टॉलर देन शैलेश। इसका मतलब कि चाचा जी बीच में आ गए। इफ द स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, हु विल बी द सेकेंड टॉलेस्ट? किरण। ठीक है, next question is, among B, F, J, K, W, everybody has different weight, so F is heavier than J. B is also heavier than J. B is heavier than F, तो मतलब ये यहाँ पे भी आ सकता है। But W and W, ओके एंड डब्ल्यू से भी हैवियर है, बट नॉट एज हैवी एज के। बी इज हैवियर देन एफ एंड डब्ल्यू बट नॉट एज हैवियर देन के। ठीक है, तो वो ये कह रहा है हु इज द थर्ड हैवीएस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल। तो एफ और डब्ल्यू के बीच में लड़ाई है। अब आपको ये देखना होगा कि F हैवी है या W हैवी है। तो क्वेश्चन में एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि F इज हैवियर देन ओनली J। ठीक है, इसका मतलब कि F W से हल्का है, तो हमारा कौन सा हो गया थर्ड पोजीशन पे? W। ठीक है, ठीक है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तुमको खुद करना है। आई एम 6th इन अ रो फ्रॉम आइदर एंड्स। ठीक है, दोनों साइड से मैं 6 नंबर पे हूँ। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्यू? तो तुमको टोटल निकालना है, करो। हो गया बस। अगर आ गया आंसर तो बस यही है। मैंने काफ़ी हार्ड क्वेश्चन कराए हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सो अपनी क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बाय।